क्या बना हुआ है बादल में? भाई ये मदीने में नवरदा में नमाज पढ़ने आते मरना मान। भारत में इफ्तारी का ऐलान जैसे ही हुआ तो आसमान पर गुंबते खजरा नमूदार हो गया। ये मंजर जिन हिंदुओं ने देखा वो फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। भारत में चंद सरपसंद हिंदुओं ने दौरान सफर एक बुजुर्ग मुसलमान के सामने इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए जब गुस्ताखी की तो एकदम से फिजा में काली आंधी ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया। इन लोगों ने इफ्तार के वक्त ऐसी कौन सी गुस्ताखी की कि आसमान पर गुंबते खजरा का मौजज़ा भी उसी वक्त रूनुमा हो गया कि सबके दिल टहल कर रह गए और हिंदू भी कलमा पढ़ने को मजबूर हो गए। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ये वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट करवाई जा रही है। इस वाक्य को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, दिल्ली में बस स्टॉप पर एक बुजुर्ग खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। हुलिये से वो कोई खुदा ताला के नेक बंदे मालूम लग रहे थे, जिनके हाथ में तस्बीह मौजूद थी, नजरें झुकी हुई थी, रोजे की हालत में थे। मौसम गर्मी की तपिश अब धूप में तपने लगे थे। वो खुश खोटों से बस का इंतजार करते हुए आसपास देखने के बजाय अल्लाह के पाक नाम का विर्द करने के बाद अब दरूद शरीफ पढ़ने में मशगूल थे। उनकी उम्र काफी ज्यादा थी, इसलिए वो कुछ आवाज के साथ दरूद शरीफ पढ़ रहे थे। उनके पास खड़े हिंदू नौजवानों की नजर उन पर पड़ी और उनके खुश खोटों को देखकर वो मुस्कुराए। जानते थे कि रमजान का महीना है और यकीनन वो बुजुर्ग रोजे की हालत में हैं। उनके सामने उन्होंने एक दुकान से ठंडे पानी की बोतल ली और उस बुजुर्ग के आगे कर दी और हंसने लगे। कहने लगे कि इतनी गर्मी है बुढ़े, ठंडा पानी पी ले। इस बुजुर्ग ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो नौजवान हंसने लगे और उनके सामने ही पानी पीने लगे। उस बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा और चेहरा हटा लिया। वो जानते थे कि वो नौजवान उन्हें तंग कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब बस आई तो बुजुर्ग उसमें सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे। आज रमजान के महीना का 25वां रोजा था। बस लोगों से भरी हुई थी। जैसे ही कच्ची सड़क पर गाड़ी को ब्रेक लगाया वो बुजुर्ग बेसाख्ता बुलंद आवाज में अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करने लगते, ये जानते हुए भी कि आसपास कई गैर मुस्लिम सरपसंद हिंदू मौजूद हैं। उसके बावजूद वो अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद आवाज में करने में मशरूफ थे। ये बुजुर्ग एक जमींदार की बकरियां चराकर गुजारा किया करते थे। उनके पास इतने ही पैसे होते कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें, मगर जब भी खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की तस्वीर देख लेते तो कई घंटों बैठकर वहीं रोते रहते। बस लबों पर एक ही दुआ थी कि अल्लाह मेरी एक ऐसी अच्छाई जो तेरी जात को पसंद आई हो, उसके बदले मुझे मरने से पहले मदीना मुनव्वरा और खाना काबा की जियारत नसीब फरमा। रसूल अल्लाह की मोहब्बत में जब भी गुंबते खजरा की तस्वीर देखते तो आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते। वो हिचकियों से रोने लगते, दरूद शरीफ पढ़ने लगते, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बेकरार से हो जाते। अब भी बस में बैठे आंखें बंद किए दरूद शरीफ पढ़ने में मशगूल थे। उनके लबों से मुसलसल अल्लाह और मोहम्मद का नाम सुनकर आसपास बैठे हिंदू अब मुस्तई होने लगे थे। इनमें से एक ने जानबूझकर अपने कंधे पर लटकाया हुआ बैग बुजुर्ग के सर पर मार दिया। बैग वजनी था और वो बुजुर्ग कर्राने के बजाय एक बार फिर बुलंद आवाज में अल्लाहु अकबर कहने लगे। तभी उनमें से एक हिंदू बुलंद आवाज में जय श्री राम के नारे बुलंद करते हुए बाकी हिंदुओं को भी अपने साथ मिलाकर ये नारा बुलंद करने लगा। वो बुजुर्ग एक पल को हिंदुओं का चेहरा देखने लगे, मगर फिर अगले ही लम्हे अपनी तस्बीह पर सरगोशी के अंदाज में दरूद शरीफ का विर्द करने लगे। जब उन्होंने देखा कि वो बुजुर्ग बाज नहीं आ रहा तो तभी उन बुजुर्ग के सामने वाली सीट पर बैठा शख्स गुस्से से कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर इन बुजुर्ग का चेहरा लाल हो गया, इनका वजूद लरस गया था। वो फौरन इस्तगफार का विर्द करते हुए इन हिंदुओं को गुस्से से देखने लगे। दरूद शरीफ की आवाज सुनकर वो हिंदू ऐसी गुस्ताखी कर गए थे जो किसी भी मुसलमान के लिए काबिले कबूल ना थी। वो बुजुर्ग इस्तियाल में आकर इन हिंदुओं को बातें सुनाने लगे। बुजुर्ग का कहना था, तुम लोग मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान कैसे समझ सकते हो, जिनकी जिंदगियां सिर्फ एक मिट्टी के बनाए पुतले के गिर्द सर झुकाए गुजर गई। वो जो अपनी नाक पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता।
बुजुर्ग के अल्फाज सुनकर इन हिंदुओं के तन बदन में आग लगी थी। कुछ देर पहले वो जहां इस्लाम का मजाक उड़ाकर खुश हो रहे थे, अब जब बुजुर्ग ने उन्हें आईना दिखाया तो उनके चेहरों पर इस्तियाल अंगेजी आ चुकी थी, गुस्सा आ चुका था। अगले ही पल कई हिंदुओं ने मिलकर इन बुजुर्ग को पीटना शुरू कर दिया। वो इस कदर इस्तियाल अंगेज थे, इतना गुस्से में थे कि साथ साथ जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे और साथ ही इन बुजुर्ग को मार भी रहे थे। वो बुजुर्ग कमजोर थे, मगर ईमान की ताकत उन्हें कमजोर पड़ने नहीं दे रही थी। वो बुलंद आवाज में दरूद शरीफ पढ़ते हुए अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद कर रहे थे। इनमें से बहुत से नौजवान गुंबते खजरा का भी मजाक उड़ाने लगे। उसी पल आसमान पर बादल नमूदार होने लगे। देखते ही देखते सूरज बादलों के पीछे छुप गया। ये मंजर जब हिंदुओं ने देखा तो फौरन आसमान की तरफ देखने लगे। वो बुजुर्ग जख्मी हो चुके थे, मगर हांफते हुए भी बस एक ही नाम का विर्द कर रहे थे और वो था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कि तभी एकदम से दूर आंधी नजर आने लगी। वो सियाह आंधी जहां से भी गुजर रही थी, हर तरफ अंधेरा फैलता जा रहा था। तेज हवा ने मिट्टी का ऐसा तूफान उड़ाना शुरू किया कि बस ड्राइवर को बस रोकनी पड़ी। बाहर का मंजर देखकर तमाम हिंदुओं की बोलती बंद हो गई। इस बुजुर्ग को उन्होंने बस के बीच में फेंका हुआ था। उनके साफ सुथरे लिबास पर सरपसंद हिंदुओं के पैरों से मारने की वजह से जूतों के निशान पड़ चुके थे। इनके होठ के करीब जख्म हो चुका था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन लबों पर नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी जारी था। इस पल बस में मौजूद हिंदुओं का वजूद कांपा था, क्योंकि वो तूफान उसी बस की तरफ आ रहा था। बुजुर्ग की नाक और मुंह से खून जारी था। उन्हें लगा कि अगर उन्हें मजीद मारा गया तो उनकी जान वहीं निकल जाएगी। तूफान तेजी से बस की तरफ आ रहा था। इस काली आंधी ने तूफान को बढ़ते हुए देखकर तमाम मुसाफिरों के रंग उड़ चुके थे। यूं लग रहा था कि वो तूफान उसी बस को उड़ा कर रख देगा। तभी आसमान पर एक नूरानी किरण नमूदार हुई। इस किरण में इस कदर तेज रोशनी थी कि सबकी आंखें उस पर चुंधिया सी गई। जब उन बुजुर्ग ने आंसू साफ करते हुए आसमान की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। वो सांस लेना भूल गए। सामने आसमान पर बादलों के बीच गुंबते खजरा की साफ शफाफ तस्वीर बनी हुई थी। वो मंजर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं को भी साकित कर चुका था। इस बुजुर्ग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बुजुर्ग ये देखकर मुस्कुराने लगे और बामिश्किल उठकर बस से नीचे उतर गए। जैसे ही वो बुजुर्ग बस से बाहर निकले कि इस तूफान का जोर एकदम ही खत्म हो गया और आसमान को देखकर जितनी बुलंद आवाज में दरूद शरीफ पढ़ सकते थे पढ़ने लगे। आसमान से एक नूर की तजल्ली सी पैदा हुई और इस काले बादलों के बीच में एक सफेद बादल इस बुजुर्ग के सर पर आकर ठहर गया। उसी वक्त मगरिब की अजान होने लगी। इस सफेद बादल से बारिश के मोटे मोटे कतरे बरसने लगे। उस बुजुर्ग ने अपने कांपते हाथों में उस बारिश का पानी लिया और उसी से अपना रोजा इफ्तार किया। वो बारिश का पानी साफ शफाफ और ठंडा था कि बुजुर्ग के हलक से नीचे उतरते ही उन्हें अपने अंदर तवानाई सी महसूस होने लगी। ये मंजर देखकर तमाम हिंदुओं की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर बुलंद आवाज में दरूद पढ़ते हुए हाथ जोड़कर रोने लगे और बहुत से हिंदू किबला रुख होकर सजदे में गिर गए और वो नौजवान उस बुजुर्ग से अपने किए की माफी मांगने लगे। कुछ पल में वो गुंबते खजरा गायब हो गया और इसी साल इस बुजुर्ग के मालिक ने उन्हें उम्रे पर भेज दिया। उम्रे की अदायगी के बाद जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे और अपनी आंखों से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखा तो वो इस तरशूल में उनकी रूह वहीं पर कब्ज हो गई। वो रोज़ा मुबारक की जालियों को पकड़े हिचकियों से रो रहे थे। जब मौत की हिचकी ली उसमें शामिल हो गई और जबान पर उस वक्त भी दरूद शरीफ का विर्द था। अल्लाह हम सब मुसलमानों को ज़ियारत खाना काबा और ज़ियारत रोज़ा मुबारक नसीब फरमाए और दिल में इस्ते हकीकी और इस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है।
جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کیے ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔